नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के मैदानी क्षेत्रों के बारे में। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये भारत का मैदानी क्षेत्र होता क्या है। तो दोस्तों, आपको मोटा मोटी बता दें कि भारत का मैदानी क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर भारत में मैदानी क्षेत्र नहीं होते तो शायद अनाज की पैदावार नहीं हो पाती। पर भारत की जो भौगोलिक संरचना है कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप नीचे जाओगे, मतलब दक्षिण में जाओगे, तो पठार ही पठार मिलेंगे। अगर आप उत्तर में जाओगे तो हिमालय ही हिमालय, यानी पर्वत ही पर्वत मिलेंगे। तो बीच वाला जो हिस्सा है उसको मैदानी क्षेत्र में कहा जाएगा। अगर ये मैदानी क्षेत्र भारत में नहीं होता तो शायद गेहूं, चावल, अनाज, जौ, मक्का, जितने भी अनाज होते हैं बेहतरीन तरीके से वो पूरे भारत में नहीं फैल पाते, और हो सकता है हमें दूसरे देश से भी मंगाना पड़ता। तो आइए हम देखते हैं कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे निर्मित हुआ है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैदानी क्षेत्रों को निर्मित करने के लिए मुख्य भूमिका क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, भारत का मैदानी क्षेत्र, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। फिर जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी और दूसरा अगर कारण पूछा जाए तो हिमालय के नदियों द्वारा हम जानते हैं कि हिमालय में बहुत सारी नदियां हैं जो बहती हैं हिमालय से, जैसे सिंधु नदी है, गोदावरी है, ताप्ती है, नर्मदा है, और बड़ी बड़ी नदियों की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी भी है। ये सारी बड़ी नदियां जो है भारत में आकर मिलती हैं, और जिससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो कचरा को लेकर आती हैं और पसार देती हैं। उसी के नाते हमारा जो मैदानी इलाका है वो बना है। तो ये इन लोगों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिंधु नदी का जो मैदान है, सिंधु नदी का मैदान ये किससे निर्मित हुआ है, तो सिंधु व उनके सहायक नदियों द्वारा। सिंधु नदी क्या है, यहाँ से निकलती है, मतलब यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और भारत होते होते इधर से आके पाकिस्तान होते होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो यानी जो सिंधु का मैदान है वो किससे निर्मित है, सिंधु नदी से व उसकी सहायक नदियों से। अच्छा बताइए, जब ये यहाँ पे ये सिंधु नदी हो गई तो इसकी सहायक नदियां कुछ ना कुछ होंगी। तो इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, जितने भी हैं ये सारी की सारी सिंधु नदी की सहायक नदियों में गिना जाता है। तो ये सब के मिलने से ही सिंधु का मैदान का निर्माण हुआ है। अगर हम इसकी सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ, अगर हम इसके औसत ऊंचाई की बात करेंगे, यानी इसके औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो हो जाएगा 250 मीटर से लेकर के 300 मीटर तक की इसकी औसत हाइट है, मतलब इसकी औसत ऊंचाई है। नोट करके क्या लिखा है यहाँ पे, हरियाणा और पंजाब। भारत में जो ये हिस्सा पड़ता है वो हरियाणा और पंजाब का पड़ता है। ये वाला हिस्सा क्या पड़ता है, हरियाणा और पंजाब का पड़ता है। ये भी किससे निर्मित हुए हैं, तो ये सिंधु के मैदान के ही भाग हैं, मतलब ये सिंधु नदी व उनकी सहायक नदियों द्वारा ही निर्मित हुए हैं। इसी प्रकार से गंगा का जो मैदान है, गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, इसकी जो है मैदानी क्षेत्रों को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान गंगा का मैदान ही है। यानी गंगा के मैदान को हम अगले वीडियो में हम बहुत ही डिटेल मात्रा में समझेंगे कि इसकी कौन सी नदियां हैं, कौन सी सहायक नदियां हैं, कहां कहां जाके मिलती हैं। तो गंगा नदी के बारे में हम लगभग अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे कि गंगा का मैदान से कौन, उत्तरी गंगा का मैदान और मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा के मैदान से जो बहुत बड़ा एरिया में जो है भूभाग निर्मित हुआ है। राजस्थान का मैदान आप लोग देख सकते हैं। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे, राजस्थान के मैदान की क्षेत्रफल का, तो ये 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये अरावली से भारत पाकिस्तान सीमा तक, यानी अरावली से भारत पाकिस्तान सीमा तक विस्तृत है राजस्थान का मैदान। अगर हम बात करेंगे तो ये पर्वत किसका है, ये पर्वत है अरावली पर्वत। ये पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत है। यानी अरावली पर्वत के आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैदान है ये पूरा का पूरा किसका है, राजस्थान का मैदान है। ये भारत में भी है, पाकिस्तान के सीमा पर भी है। जो अरावली पर्वत से और भारत पाकिस्तान की सीमा होते हुए ये जो पूरा मैदान कहलाता है वो कौन सा होता है, राजस्थान का मैदान होता है।
अगर हम इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई टोटल कितनी है, तो 640 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करेंगे तो 300 किलोमीटर में है। यानी 640 किलोमीटर में लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर में है। ब्रह्मपुत्र का मैदान की अगर हम चर्चा करेंगे, ब्रह्मपुत्र के मैदान की, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से कौन सी नदी प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो निर्मित मैदान होगा वो कौन सा होगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा। और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसका क्षेत्रफल, यानी इसमें असम का मैदान भी आ जाएगा। असम भारत का एक राज्य है, असम का मैदान कहें या फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान कहें, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना आप लोग दे सकते हैं, यानी 56,000 वर्ग किलोमीटर, 56,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो इसकी 800 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी लंबाई है, 800 किलोमीटर की लंबाई है। और अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो कितना है, 75 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कितना चौड़ाई है, तो 75 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह असम, यानी कि यह मुख्य रूप से किस में फैला हुआ है, असम के क्षेत्रों में विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। यह मुख्यतः असम के क्षेत्रों में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित है। ये किससे निर्मित है, अभी हमने बताया कि ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तो वो किससे निर्मित होगा, ब्रह्मपुत्र नदी से ही निर्मित होगा। एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हिमालय और प्रायद्वीपीय हिमालय के बीच, यानी ये मैदानी क्षेत्र कहाँ पर है, अगर लोकेशन पूछेगा तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका लोकेशन हो जाएगा हिमालय के दक्षिण में और पठारी क्षेत्र, इसको तो यहाँ पर पठार है, हमने पिछले वीडियो में पठार को बता दिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो पठार वाला क्षेत्र नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे वीडियो से लिंक है, अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो हम रिकमेंड करते हैं आपको कि आप जाकर देखिए, तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सकता है, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है क्या, यहाँ पर इस वाले एरिया को क्या कहेंगे, यानी इसको पठारीय क्षेत्र, यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र। तो ये हिमालय के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के उत्तर में जो ये मैदान विस्तृत है, ये कुल कितनी नदियों द्वारा विस्तृत बनता है, तो ये सिंधु नदी द्वारा, गंगा नदी द्वारा, और राजस्थान के क्षेत्रों में बहुत पहले राजस्थान के क्षेत्रों में बहुत ही पहले गुजरात और राजस्थान के ही एरिया में बहुत पहले सरस्वती नदी भी बहा करती थी। तो अभी तो वो है नहीं, तो ये राजस्थान के मैदान का निर्माण उसी से हुआ है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित हुआ है। तो ये सारी अगर नदियां नहीं होती तो ये मैदान शायद भारत के उत्तरी भागों में जो मैदान है ये विस्तृत है, बहुत बड़ा विशाल मैदान है, ये निर्मित नहीं हो पाता अगर ये सारी नदियां नहीं होती। तो मुख्य भूमिका निभाता है गंगा नदी मुख्य भूमिका निभाती है इतने बड़े मैदान को बनाने में। हालांकि बहुत सारी नदियां हैं, तो गंगा नदी की भी सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा भी इस मैदान का निर्माण हुआ है। अकेले हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये गंगा नदी द्वारा ही निर्मित है। गंगा नदी की अन्य सहायक नदियां भी हैं जिनकी सहायता से ये विस्तृत मैदान, बहुत बड़ा मैदान निर्मित हो पाया है। तो चलिए हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भारत का मैदानी क्षेत्र उत्पत्ति कैसे हुई है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से हिमालय के नदियों द्वारा। हिमालय से बहुत सारी नदियां आती हैं, हमने बताया आपको। यहाँ पे विभाजन के आधार पर जैसे सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु नदी के मैदान में सिंधु उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। सिंधु का मैदान किससे निर्मित हुआ है, तो सिंधु उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। इसकी औसत हाइट कितनी है, 250 से 300 मीटर है। 250 से कितनी है, 300 मीटर के बीच में है। नोट करके यहाँ पे लिखे हमने, हरियाणा और पंजाब सिंधु के मैदान के ही भाग हैं। मतलब भारत के दो राज्य हरियाणा और पंजाब सिंधु मैदान के ही भाग हैं। यहाँ पे गंगा का मैदान हमने अगले वीडियो में पढ़ना है। यहाँ पे उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, हम आपको अगले वीडियो में विस्तृत गंगा का मैदान और उसकी सहायक नदियों के बारे में डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पर राजस्थान का जो मैदान है वो इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो
1.75 लाख है, 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। अमरावती से भारत पाकिस्तान सीमा तक फैली हुई है और लंबाई क्या है 640 किलोमीटर, चौड़ाई कितना है 300 किलोमीटर है, चौड़ाई कितना है 300 किलोमीटर में। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो उसका जो क्षेत्रफल है वो 56,000 वर्ग किलोमीटर में है। कुल कितना है 56,000 वर्ग किलोमीटर में है। अगर लंबाई की बात करेंगे तो 800 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई कितना है तो 75 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। असम, यह मुख्य रूप से असम के क्षेत्रों में ही विस्तृत है और ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी से ही निर्मित है। और भारत में अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो भारत की अगर जनसंख्या 140 करोड़ है, अगर भारत में मान लेते हैं कि 140 करोड़ लोग रहते हैं तो 40% जनसंख्या, 140 का 40% कितना हो जाएगा, लगभग 56 करोड़ हो जाएगा। मतलब 140 करोड़ का जो 40% होगा 56 करोड़ होगा। आप लोग सोच सकते हैं भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या, मतलब 56 करोड़ लोग भारत के इसी क्षेत्र में रहते हैं, इसी क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं, अच्छे पानी है। जहाँ पर नदियाँ होंगी, पानी होगा अच्छा, वहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी होगी और वहाँ पे लोग इकट्ठा भी होंगे और बहुत सारे बस्तियाँ भी बसेंगी। और जितने भी देखेंगे बड़े बड़े शहरों को, नगरों को, वो सारे लोग कहाँ पर स्थित हैं, इन बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही स्थित हैं, इन बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही स्थित हैं। तो दोस्तों आपको आई होप ये वीडियो बिल्कुल ही समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।